Hello students, good morning all of you, class 8. How are you? I hope you are fine. Today we will study GK. आज हम GK का चैप्टर नंबर 10 ग्रेट पर्सनैलिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड की कुछ ग्रेट पर्सनैलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 11 पार्लियामेंट एंड कैपिटल, यहाँ पर कुछ देशों की संसद और उनकी राजधानियों के बारे में चैप्टर है। एंड चैप्टर नंबर 12 कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, कुछ देश के कुछ और संसार के कुछ देशों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो ये तीनों चैप्टर आज हम करेंगे। सो लेट्स वी स्टार्ट टुडेज फर्स्ट चैप्टर नंबर 10 ग्रेट पर्सनैलिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, संसार की कुछ महान पर्सनैलिटीज़ के बारे में ये चैप्टर है। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज रोमन जनरल नॉन फॉर इन्वेजन ऑफ गॉल एंड ब्रिटेन। उस रोमन जनरल का नाम बताना है जिसने गॉल एक देश था और ब्रिटेन दोनों पे आक्रमण किया था। डिफीटेड पॉम्पे इन द गॉल सिविल वार। हिज assassination by his trusted friend Brutus is considered the most famous classic betrayal। और उसके ही दोस्त ने उसकी हत्या कर दी थी। उसके दोस्त का नाम था ब्रूटस, जिसे दुनिया का सबसे ज़्यादा मशहूर धोखा कहा जाता है। तो उसका जो दोस्त था ब्रूटस, उसने उसकी हत्या कर दी थी। और एक रोमन जनरल था, रोम का ये शासक था जिसने गॉल और ब्रिटेन पे आक्रमण किया था। तो उनका नाम था जूलियस सीजर। ही वॉज ए ब्रिटिश स्टेट्समैन, सोल्जर एंड ऑथर। ब्रिटिश यानी कि ये अंग्रेज थे, स्टेट्समैन थे, सोल्जर सैनिक थे और ऑथर लेखक भी थे। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री भी थे। लीडर ऑफ कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर थे। एंड विग्रेस वार लीडर ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार। और ग्रेट ब्रिटेन में ये नेता थे जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, उस समय ग्रेट ब्रिटेन में कम्युनिस्ट कंजर्वेटिव पार्टी के नेता थे। और इनका जो मृत्यु हुई थी वो अभी 24 जनवरी 1965 को हुई थी। तो इनका नाम बताना, ये प्रधानमंत्री भी रहे थे ब्रिटेन के, सोल्जर भी थे, ऑथर भी थे। इनका नाम था विंस्टन चर्चिल। ही वॉज रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज एम्पायर इन द ईस्ट में ये पोर्तुगीज एम्पायर को फाउंडर थे उसके। और इनका नाम बताना, ही कंक्वर्ड गोवा, इन्होंने गोवा को जीता था 1510 में। जो हमारे देश में गोवा है वो 1510 में इन्होंने जीता था। और ये पोर्तुगीज़ थे भारत में, ये 1510 में आए थे, उन्होंने गोवा को जीता था। एंड मेड इट इज़ कैपिटल, और उसको अपनी कैपिटल बनाया था। तो इनका नाम था अल्फोंसो डी एल्बुकर्क्यू। क्या नाम था? अल्फोंसो डी एल्बुकर्क्यू। फिर आता है फोर्थ क्वेश्चन, ही वाज ए रशियन रेवोल्यूशनरी, रूस के थे ये। वन ऑफ द लीडर ऑफ बोल्शेविक रेवोल्यूशन, और बोल्शेविक रेवोल्यूशन में ये बहुत बड़े नेता थे। एसासिनेटेड इन मैक्सिको, इनकी हत्या मैक्सिको में हुई थी 1940 में। इनका नाम था ट्रोट्स्की। क्या नाम था? ट्रोट्स्की। He was a celebrated historian who visited India in company with the armies of महमूद ऑफ गजनी। महमूद ऑफ गजनी ने जब भारत में आक्रमण किया था अपनी आर्मी के साथ, उस समय ये भारत में एक इतिहासकार थे। इनका नाम था अल-बरूनी। क्या नाम था? अल-बरूनी। ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड एट द टाइम ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस इन 1947। जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, उस समय ये इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे। तो इनका नाम था क्लेमेंट एटली। क्या नाम था? क्लेमेंट एटली। जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, उस समय इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटली। क्वेश्चन नंबर 7, ही वॉज द फर्स्ट चाइनीज पिलग्रिम हु केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में भारत आने वाले पहले चाइनीज़ यात्री, जो चाइना से आया था, विदेश से आया था पहला यात्री, और किस राजा के समय में आया था? उस समय भारत में कौन राज्य कर रहा था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। उनका नाम था फा हेन। क्या नाम था? फा हेन। ये चाइनीज़ यात्री थे और ये भारत में यात्रा करने आए थे। ही वॉज इंग्लैंड पोएट लॉरिएट फ्रॉम 1850 टिल हिज डेथ। ऑथर ऑफ इन मेमोरियम, ए पोएम ऑफ ग्रेट ब्यूटी एंड डेप्थ ऑफ थॉट।
ये एक बहुत ही फेमस कवि थे। 1850 में इनकी डेथ हुई थी। ऑथर ऑफ इन मेमोरियम, और ये एक इन्होंने कविता लिखी थी। इन मेमोरियम के लेखक थे। बहुत ही फेमस कविता है। इस कविता में बहुत ही सुंदर और जो सोच है वो बहुत गहरी है, और सुंदरता भी इसमें डिफाइन की गई है। बहुत सुंदर कविता है ये। इसका नाम है इन मेमोरियम। ये कि इन्होंने लिखी थी एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। कि इन्होंने लिखी थी एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। ही वाज अमेरिकन प्रेसिडेंट। अमेरिकन प्रेसिडेंट थे 1913 से 21 तक। फेमस ऑफ इस 14 पॉइंट, अपने इन्होंने 14 सूत्रीय कार्यक्रम बनाया था। लार्जली रेस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिशिंग द लीग ऑफ नेशन, और इन्होंने बहुत सारे देशों को मिला के एक ग्रुप बनाया था जिसको लीग ऑफ नेशन बोला गया था, और इन्होंने 14 सूत्रीय कार्यक्रम भी दिया था। अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे 1913 से और 21 तक। इनका नाम था वुडरो विल्सन। क्या नाम था? वुडरो विल्सन। ही वॉज फ्रेंच साइंटिस्ट। फ्रेंच के साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे फ्रांस के। फाउंडर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, और इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी के ये फाउंडर माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू शो दैट द जर्म्स आर द कॉज ऑफ इन्फेक्टिव डिजीज, और इन्होंने बताया था जो ये इन्फेक्टियस डिजीज़ होती हैं, बीमारियां जो होती हैं, जो इन्फेक्शन होता है वो किसके कारण होता है? जर्म्स के कारण, कीटाणुओं के कारण होता है। ये इन्होंने ही बताया था। फ्रांस के थे, साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, और फाउंडर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी होती है उसके जनक थे। इनका नाम था लुईस पास्चर। क्या नाम था? लुईस पास्चर। ही वॉज स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट। स्कॉटलैंड के थे और ये इकोनॉमिस्ट थे। ही इज़ द नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इन्हें इकोनॉमिक्स का जनक पिता भी कहा जाता है। ही रोट द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट। इनका नाम था एडम स्मिथ। तो ये कुछ ग्रेट पर्सनैलिटीज़ थी वर्ड की। आप चैप्टर अपनी कॉपी में करेंगे। इसके बाद आपको करना है पार्लियामेंट एंड कैपिटल। जो स्पेन है उसकी पार्लियामेंट को हम क्या बोलते हैं? कोर्टस। क्या बोलते हैं? कोर्टस जनरल्स। सेकंड इज सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया की कैपिटल को हम बोलते हैं मजलिस अल शुरा। क्या बोलते हैं? मजलिस अल शुरा। थर्ड इज कुवैत। कुवैत की जो पार्लियामेंट है उसको नेशनल असेंबली बोलते हैं। फोर्थ है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए की जो पार्लियामेंट है उसको कांग्रेस बोलते हैं। फिफ्थ इज नेपाल। नेपाल जो है वो उसको राष्ट्रीय पंचायत बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की जो पार्लियामेंट है उसको फेडरल असेंबली बोलते हैं। जापान। जापान की जो संसद है उसको बोलते हैं डाइट। क्या बोलते हैं? डाइट। स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड की जो असेंबली है उसको बोलते हैं फेडरल पार्लियामेंट। इंडिया। इंडिया की जो असेंबली है उसको बोलते हैं संसद। क्या बोलते हैं? संसद। ये क्या होते हैं? असेंबलीज़ ये होती हैं जहाँ पर वहाँ की जो सरकार होती है वो बैठ के देश के लिए कानून बनाती हैं। तो हमारी जो सरकार है कहाँ पर बैठ के, कहाँ पर देश के लिए कानून बनाते हैं? संसद में बैठ के। तो जहाँ की पार्लियामेंट हो, हमारे यहाँ की पार्लियामेंट को संसद बोला जाता है। यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम को जो पार्लियामेंट उसको पार्लियामेंट कहते हैं। ईरान की जो संसद है उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? मजलिस। क्या बोलते हैं? मजलिस। नॉर्वे। नॉर्वे स्टोर्टिंग कहा जाता है। चाइना। चाइना की जो पार्लियामेंट है उसको नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहा जाता है। इज़राइल। इज़राइल की जो संसद है उसको नेसेट। क्या बोलते हैं? नेसेट। एंड जर्मनी। जर्मनी की को बुंदेसटैग। क्या बोलते हैं? बुंदेसटैग। उसके बाद आपको ट्रू फॉल्स करने हैं। यहाँ पर कुछ कैपिटल दी हुई है उसको ट्रू फॉल्स में दिया हुआ है। तो हवाना इज़ द कैपिटल ऑफ क्यूबा। क्यूबा की जो कैपिटल है उसको हवाना, उसका नाम हवाना। यस, सही है, क्यूबा की कैपिटल हवाना ही है। रिसेंटली जर्मनी हैज शिफ्टेड इट्स कैपिटल फ्रॉम बर्लिन टू म्यूनिक। अभी अभी जर्मनी ने अपनी जो कैपिटल है बर्लिन से म्यूनिक को शिफ्ट कर दिया। गलत है, आज भी जर्मनी की कैपिटल बर्लिन ही है। जेरूसलम इज़ द कैपिटल ऑफ सूडान।
जेरूसलम जो है सूडान की कैपिटल है, गलत है। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम, गलत है ये। कैनबरा इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल जो है कैनबरा है, सही है। द सिटी ऑफ एथेंस इज़ द कैपिटल ऑफ ग्रीस, ग्रीस की जो कैपिटल एथेंस है, सही है। जकार्ता इज़ द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की कैपिटल कौन सी है? जकार्ता, ये भी सही है। मलेशियाज़ कैपिटल इज़ कुआलालंपुर, मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर है, ये भी सही है। द सिटी ऑफ हेलेंसिकी इज़ द कैपिटल ऑफ फिनलैंड, फिनलैंड की जो कैपिटल है वो हेलेंसिकी है, सही है। द कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान इज़ काबुल, अब काबुल जो है अफगानिस्तान की राजधानी है। अफगानिस्तान की राजधानी कौन सी है? काबुल, सही है। इजिप्ट की राजधानी कायरो है, सही है। बगदाद इज़ द कैपिटल ऑफ इराक की जो राजधानी है बगदाद है, ये भी सही है। द कैपिटल ऑफ वेनेजुला इज़ कैराकस, जो वेनेजुला की कैपिटल है वो कैराकस है, ये भी सही है। ओस्लो इज़ कैपिटल ऑफ नाइजीरिया, और नाइजीरिया की कैपिटल जो है ओस्लो है, गलत है ये। द कैपिटल ऑफ नामीबिया इज़ विंडोक, नामीबिया की कैपिटल विंडोक है, सही है। कैपिटल ऑफ मोनाको इज़ मोनाको विले, मोनाको की कैपिटल मोनाको विले, राजधानी जो है मोनाको विले है, ये भी सही है। तो ये पेज भी आप अपनी कॉपी में करेंगे, ये चैप्टर भी आप अपनी कॉपी में करेंगे। इसके बाद आपको ये चैप्टर नंबर 12 भी करना है। कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, कुछ देशों के बारे में बताना। इट इज़ अ कम्युनिस्ट कंट्री, ये कम्युनिस्ट कंट्री है, यहाँ पर वामपंथी सरकार है। हवाना एंड सेंटियागो मेन सिटी, इसकी जो मुख्य शहर है उनका नाम है हवाना और सेंटियागो। तो ये क्यूबा है, क्यूबा की राजधानी हवाना है और सेंटियागो उसका एक शहर है। इट लाइज इन सेंट्रल एशिया, एशिया जो हमारा कॉन्टिनेंट है उसके बीचों बीच ये शहर देश जो है उसके बीचों बीच आता है। इट ब्रोक अवे फ्रॉम फॉर्मर सोवियत यूनियन इन 1991 में सोवियत यूनियन से ये टूट गया था। इट्स कैपिटल इज़ ताशकंद, ताशकंद इसकी कैपिटल है, इसका नाम है उज्बेकिस्तान, क्या नाम है? उज्बेकिस्तान। इट लाइज इन साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसमें ये देश आता है। इट ऑफिशियल लैंग्वेज इज स्पेनिश, इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो स्पेनिश है। इट इज़ लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोल सबसे ज़्यादा यहाँ से होता है, तो इसका नाम है वेनेजुला। नियाग्रा फॉल्स आर द मोस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ दिस कंट्री, इस देश में जो नियाग्रा फॉल्स है, झरना है नियाग्रा फॉल्स के नाम से, वो इस देश में है। इट मेन सिटीज़ आर वैनकूवर, इसके जो मुख्य शहर है वो वैनकूवर है, टोरंटो है और मॉन्ट्रियल है। तो ये जो है कनाडा में नियाग्रा फॉल्स आता है। तो ये जो सिटी है कौन सी है? नियाग्रा फॉल्स। इट इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड लाइज इन 2 कॉन्टिनेंट, ये दुनिया की सबसे बड़ा देश है और ये 2 कॉन्टिनेंट में आता है, एक तो एशिया में और एक यूरोप में, आधा एशिया में आधा यूरोप में, ये 2 कॉन्टिनेंट्स में आता है और ये जो है सब दुनिया का सबसे बड़ा देश है। द वोल्गा रिवर फ्लोज थ्रू इट, इस देश में वोल्गा रिवर बहती है। तो ये कौन सा देश है? रशिया। इट लाइज इन अफ्रीका, ये जो देश है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है। इट अचीव्ड इंडिपेंडेंस इन 1963, 1963 में ये आज़ाद हुआ था। नैरोबी एंड मोम्बासा इट्स मेन सिटी, इसके जो मुख्य शहर हैं उनका नाम है नैरोबी और मोम्बासा। कौन सा देश है? केन्या। इट वॉज डिवाइडेड इंटू 2 सेपरेट कंट्रीज टिल 1990, 1990 में ये 2 देशों में डिवाइड हो गया था। हैम्बर्ग, म्यूनिक एंड स्टटगार्ड आर सम ऑफ इट्स मेन सिटी, इसके जो मुख्य शहर हैं उनके नाम है हैम्बर्ग, म्यूनिक और स्टटगार्ड। कौन सा देश है? जर्मनी। ये 1990 से पहले ये 2 देश थे, वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी, उसके बाद फिर ये दोनों देश मिलके एक देश बन गया जर्मनी। तो इसके जो मुख्य शहर हैं हैम्बर्ग, म्यूनिक और स्टटगार्ड। इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन वेस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी कंट्री है। इट इज़ बॉर्डर्ड ऑन द साउथ एंड द ईस्ट बाय द मेडिटेरियन सी, इसका जो बॉर्डर है मेडिटेरियन सी से छूता है। कौन कौन से बॉर्डर? साउथ जो दक्षिण वाला बॉर्डर है और पूर्व वाला बॉर्डर जो है वो मेडिटेरियन सी से छूता है। वेस्टर्न यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी कंट्री है, तो इस देश का नाम है स्पेन। द नेम ऑफ कंट्री एज वेल एज कैपिटल स्टार्ट विद बी, ये इस देश का नाम भी और इस देश की कैपिटल भी, दोनों का नाम बी से शुरू होता है। एंटवर्प, गेंट एंड ब्रिगस आर सम ऑफ इट्स मेन सिटी, इसके कुछ मुख्य शहर हैं उनका नाम है एंटवर्प, गेंट एंड ब्रिगस। तो कौन सा देश है? बेल्जियम। इट लाइज इन अफ्रीका।
जैसे तो देश अफ्रीका में आता है, द कैपिटल इज़ रबात, इसकी जो कैपिटल है वो रबात है। अरेबिक इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज, इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो अरेबिक है। तो कौन सा देश है? मोरक्को। मोरक्को की कैपिटल रबात है। तो ये भी आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, तीनों ही चैप्टर 10, 11, 12 आपको अपनी कॉपी में करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।